Good morning, everyone. Good morning, भैया. Chapter name revenue. Subject economics. एक दिन पहले खान पढ़ लिया. Chapter name revenue. लिखना चालू करो. चेंज आ गया, मतलब कोविड-19 से एकदम ही सोचा भी नहीं था कि ऐसे कुछ हो रहा होगा. तुम लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे में पढ़ रहे होंगे. यहाँ ये उधर कुछ दिख रहा है, बच्चे उधर भी पढ़ रहे हैं. ट्रैफिक चेंज है. पूरी प्लान वैसे कोरोना के बाद इतनी बढ़िया ट्रैफिक मेरी मैं कोरोना के बाद पूरी समाज की लिखने चलो. टिकट बुक कर रहे हो तो उसे बात बता दे. चलो लिखना चालू करो. रेवेन्यू. द टोटल अमाउंट, नहीं सॉरी, रेवेन्यू को रेवेन्यू लिखो. चैप्टर नया चैप्टर है, मुझे चैप्टर का नहीं वो नहीं पता कौन सा चैप्टर है. 8 या 9 या 7 जो भी हो, आपके पीछे वाला जो भी चैप्टर है उससे एक चैप्टर आगे कर दो. तो उसमें कॉपी में लिखो. कोई नहीं, बस चैप्टर रेवेन्यू डाल दो. लिखना चालू करो. रेवेन्यू इज द अमाउंट which the producer or the firm, revenue is the amount which the producer or the firm received by the sale of the commodity. देखना चालू करें. टोटल रेवेन्यू. चैप्टर का नाम है रेवेन्यू. इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, और रेवेन्यू के अंदर हम जो लिखवा रहे हैं, स्टार्टिंग से लिखवा रहे हैं. रेवेन्यू इज द अमाउंट which the producer or the firm received by the sale of commodity. जिसका भी रह जाया करे कुछ भी चीज, तो हम नोट्स को बाद में ऐप पे भेज देते हैं. प्लीज अब ऐप को चेक कर लिया करो. टोटल रेवेन्यू. Total revenue is the total amount. Total revenue is the total amount received by the seller by selling the total quantity at a given price. ट्राई करेंगे चैप्टर को खत्म कर दें. बहुत छोटा चैप्टर है. ग्राफ है. टी, इसको हम टीआर भी बोलते हैं टोटल रेवेन्यू को. तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हुआ प्राइस में क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करो. प्राइस में क्वांटिटी का मल्टीप्लाई.
प्राइस में क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दो। अब लिखना चालू करें, मार्जिनल रेवेन्यू, इसको MR बोलते हैं, और टोटल TU TR TC MU MR MC TCV और 4 और आ गया, वही तो। लिखना चालू करें, चेंज इन द टोटल रेवेन्यू, change in the total revenue लिखवा रहा हूँ यार, पेट से बोलते बोलते प्रोजेक्शन करते करते दिक्कत हो रही है। हाँ प्रोजेक्शन होता है ये ड्रामेटिक सोसाइटी में समझाते हैं। जैसे कि आपको कभी भी बातें करनी है, जैसे मुझे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं गले से बात कर रहा हूँ तो तुम्हें आवाज नॉर्मल से आएगी। अब जब मेरी आवाज में डीप और तेजी आएगी तो उसको देखना वो कैसे आएगी। जैसे मैं नॉर्मल बात करूंगा, बोलूंगा जैसे कि नंदा, ये मेरी गले की आवाज है। अब मैं जब पेट से बोलूंगा जो प्रोजेक्शन होता है, जो फिल्म स्टार बोलते हैं, जैसे सांस ली मैं कभी कभी देखा सांस लेके पेट में चली जाती है सांस, फिर मैं बोलता हूँ नंदा, अभी बोलूंगा नंदा, बेस आता है इसमें। अब देखो जैसे कि अब आएगी, जैसे नॉर्मली पढ़ना पड़ेगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा, मार्जिनल रेवेन्यू, द मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ा सा लगेगा, और जब मैं वैसे बोलूंगा तो उसमें थोड़ी लाउडनेस है, वो यहाँ से नहीं आएगी, यहाँ से बोलूंगा तो मैं थक जाऊंगा। नहीं प्रोजेक्शन होता है बेटा, ये सिखाया जाता है तब तुम ड्रामेटिक सोसाइटी करोगे अपनी, तब तेरे को अभी आना था। ये तो भैया देखो, change in the total revenue due to increase in the sale of one more unit, due to increase in the sale of one more unit, MR is equal to sigma, oh sorry, not sigma, change in TR divided by change in Q. सबके फॉर्मूले सेम है। Q इधर स्टैंड क्या होता है, यूनिट सेल, यूनिट क्वांटिटी, यूनिट सेल। लिखना चालू करें दूसरी चीज, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू AR बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू को। इसका कोई आंसर बता सकता है एवरेज रेवेन्यू का क्या होगा? डेली नोट पढ़ रहे होते ना तो आंसर दे दे। When the total revenue is divided by the total output, when the total revenue is divided by the total output sale, when the total revenue is divided by the total output sale, AR is equal to TR divided by Q. लिखना चालू करें, खत्म करें इस चैप्टर को, और क्या 2-3 लाइन और लगवानी, खत्म। हाँ और लिखना चालू करो, देखो फॉर्म्स ऑफ मार्केट, there are two types of market. Number one,
perfect competition, number 2, there are two types of market. Number 1, perfect competition. Number 2, imperfect competition. मुझे पता imperfect, perfect, perfect competition, imperfect competition. देखना चालू करें, ये पूरे के पूरे चैप्टर है पर इनको अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, बट एक दफा डिस्कस कर लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। मैं समझाऊंगा, पहले ऊपर वाली चीजें समझ में आ गई, ये समझाऊं? समझाऊंगा हैं? देखो अब समझते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है पैसा आना, रेवेन्यू का मतलब होता है पैसा आना। तो पहले रेवेन्यू की परिभाषा लिखी थी, पैसा कैसे आता है? आप कुछ क्वांटिटी को सेल करो, प्राइस जितना भी हो तो पैसा आता है। तो यानी कि सपोज करो आपने आपके प्राइस थे 5 रुपए यूनिट, एक यूनिट कितने की है? आपने 3 यूनिट सेल करी तो आपके पास कितने रुपए होंगे? 15। इसी को बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? अब उसको चेक करके देखते हैं। ये प्राइस था, ये क्वांटिटी था, ये टीआर था, ठीक है। अगली चीज, प्राइस अब 4 रुपए है, तुमने 5 यूनिट सेल करी तो कितने रुपए आए आपके पास टोटल? 20। अब एमआर का चेक करते हैं, चेंज इन टीआर, कितना चेंज हुआ टीआर? 5। और प्राइस कितने चेंज हुए? सॉरी गलती हो गई बेटा, ठीक है ठीक है। टोटल टीआर कितना चेंज हुआ? एक, तो एक लिख दिया, ठीक है। और क्वांटिटी कितनी चेंज हुई? पहले कितनी थी? 3, और अब कितनी हो गई? तो आंसर क्या आ गया? 1, ठीक है ना। अब एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टीआर डिवाइडेड बाय आउटपुट। पहले का एवरेज रेवेन्यू क्या है? 15 डिवाइडेड बाय 3, 5, और दूसरे का क्या है? 16 डिवाइडेड बाय 4। एग्जाम्पल तो पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। चेंज तो, हाँ, तो डेफिनेशन ये है, चेंज इन 1 मोर यूनिट है हमेशा डेफिनेशन मार्जिनल यूनिट में, कभी भी 2 यूनिट 3 यूनिट नहीं है। अब चेक करो, लिखना जरा, परफेक्ट समेशन इज अ प्लस ऑफ एमआर है। क्या समझाने वाले? एक पूरा क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक है ना। इसमें 2 ही पॉइंट है, तो क्या समझाऊं? पहले फॉर्म से मार के ले लो। अरे बेटा लिखना, ठीक है, लिखो। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज द मार्केट, perfect competition market is the market where the producer do not make any change in the price, do not make any change in the per unit price, do not change in the per unit price। अगर आप एक, अब अभी समझेंगे। दूसरा लिखो, इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। तुम्हें पता तो मुझे यारो क्या लिखने वाले? सेलर प्रोड्यूसर लिखने वाले। इम्परफेक्ट कंपटीशन में लिखो, इट इज द मार्केट इन विच द सेलर और द प्रोड्यूसर
in which the seller or the producer change its price, change its per unit price, change its per unit price, ठीक है ना, उधर प्राइस चेंज करता नहीं है, उधर प्राइस चेंज करते हैं। अब एक चीज एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल समझना, एक बात समझते हैं हम क्या होता है लाइफ में। मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं सेलर, प्रोड्यूसर सेलर एक ही बात है। अभी सुनो बेटा, मेरा काम है फल पढ़ाऊं, फल की ढकेल है जिसमें हम क्या कहते हैं एप्पल बेच रहे हैं। एप्पल लेने के लिए कोई कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला कि भैया 1 किलो एप्पल कितने के हैं, 1 kg एप्पल कितने के, तो मैंने बोला 1 kg की कीमत है 50 रुपए की। कितने रुपए की? तो 2 kg एप्पल की कीमत कितनी हो जाएगी, और 3 kg की कीमत कितनी हो जाएगी, 150। तो ये कौन सा मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन या इम्परफेक्ट? कैसे पता परफेक्ट है? क्योंकि सबका मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्राइस को चेंज नहीं किया हमने। यहाँ पे प्राइस कितना था एक एप्पल का, 1 किलो एप्पल का 50 रुपए, तो हमने 50 रुपए से मल्टीप्लाई करते गए। पर हकीकत में क्या ऐसा होता है, जब आप 1 किलो एप्पल मांगने गए तो उसने बोला कि भैया 50 रुपए के पड़ेंगे, तो हमने बोला कि भैया 10 किलो एप्पल लेंगे, अब बता भाव कितना होगा, 50 रुपए का ही देगा या कम करेगा, कि हम आपको 45 के भाव लगा देंगे या 40 के भाव लगा देंगे। तो उसने क्या करा, प्राइस को घटा दिया। तो ये होते हैं दो मार्केट। तब इन दोनों मार्केट के बस डायग्राम बना के खत्म कर, लिखना चालू करें स्केड्यूल परफेक्ट का। अलग अलग परफेक्ट कंपटीशन में पर यूनिट प्राइस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। टीआर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू क्यू। तो 0 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 0, एमआर का क्या होता है, चेंज इन टीआर ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। एआर का क्या मतलब होता है, टीआर डिवाइडेड बाय आउटपुट। चेक कर लो आंसर यही आएगा या कुछ और आएगा, एमआर का चेक कर लो पहले ही। आ गया, चेक कर लो, फॉर्मूले में अगर पुट करके भी देखो तो आ जाएगा। चेंज इन टीआर, यहां से पहले 0 से 10 हुआ, कितना चेंज हुआ, और 0 से आउटपुट 1 हुआ तो कितना चेंज हुआ, 1। 10 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा, 10। 10 से 20 हुआ, कितना आउटपुट चेंज हुआ, 1 से 2 हुआ तो कितना चेंज हुआ, 1। तो 10 डिवाइड बाय 1 10, तो ये तो एमआर आ गया। टीआर एआर का क्या होता है, टीआर डिवाइड बाय आउटपुट। 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 40 डिवाइडेड बाय 4 10। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। सिग्मा, ये चेक कर, सिग्मा चेक कर पहले। TR is equal to sigma of MR। वो चेंज था, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो एक बार। हाँ, TR में ये वाला फॉर्मूला भी लिख दो बेटा, TR is equal to change sigma of MR। TR में लिखना, बेटा कुछ समझाऊं? बेटा मुझे ये बता, 3 यूनिट पे TR कितना है, 30। अब इसने पूछा कि भैया TR में सिग्मा MR का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा TR को मारो गोली, केवल MR को चेक करते हैं।
MR को 3 यूनिट तक चेक करो, ये 0 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। और सिग्मा का क्या मतलब होता है? जोड़ना। तो इन सबको जोड़ दो तो आंसर कितना आएगा? चेक करो, TR भी TC था, तो इसी को बोलते हैं सिग्मा TR। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? दोबारा समझते, चलो समझते। TR 3 यूनिट पे कितना बेटा ये बताओ? 30। इसको अपने पास रख लो अपने दिमाग में, ठीक है। अब TR का मतलब क्या होता है? टोटल रेवेन्यू। और फॉर्मूले के हिसाब से टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या? P इंटू या और सिग्मा का MR, यानी प्लस और MR। तो हम 3 यूनिट तक MR को चेक करते हैं, कितना है? 3 यूनिट तक यहां तक आता है। इन सबको प्लस कर दो तो कितना आंसर आया? तो तीसरे यूनिट पे TR कितना होगा? 30। और चेक करो क्या आंसर 30 ही था? यही था सब कुछ, सबका प्लस होता है और क्या। अभी बनेगा बनेगा बनेगा। चेंज का मतलब ये होता है, देख चेक कर, MR का फॉर्मूला क्या? चेंज इन TR, चेंज इन TR। शांत बेटा इधर देख, पहले TR कितना था, अब कितना हो गया? कितना चेंज हुआ? अब पहले अब दूसरी बार TR कितने का था, अब कितने का हो गया? कितने का चेंज हुआ? 10। 20 के बाद कितने का चेंज हुआ? वो 30 का। 30 से कितना चेंज हुआ है? हाँ पहले मैं TR को समझा रहा हूँ, फिर Q को समझा रहा हूँ। TR समझ में आ गया? अब Q, पहले Q कितना था? कितना था? अब कितना हो गया? फिर कितना हुआ? 1 से बाद कितना हुआ? कितना चेंज हुआ? 1। फिर 2 के बाद 3 हुआ, कितना चेंज हुआ? 3 के बाद 1 चौथा चेंज हुआ, कितना हुआ? समझाएंगे 10/1 हर जगह पे। तो इसको ना हम इग्नोर करते हैं, जो इसका चेंज होता है ना वही लिखते हैं। समझ में आ गया? अब डायग्राम बनाना चालू करते हैं इसका। डायग्राम ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए जल्दी करा रहा हूँ। ऐसे ही बना देना TR, ऐसे ही बन के आएगा। तुम अगर फिगर्स को बना के दो चलोगे तो ऐसे ही बन के आएगा। एंगल मतलब 45 डिग्री है। ऐसे बना, हाँ इसमें बहुत बढ़िया। अब चेक करो, तो मेरा ग्राफ में इस पे चेक करो ना, स्केड्यूल में MR AR और प्राइस तीनों एक ही है। चेक करो एक ही है, नहीं है? 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10। तो जब भी अभी कांस्टेंट है, कांस्टेंट लाइन तुम्हें पता है TFC की लाइन कांस्टेंट होती तो कैसी बनती थी? सीधी। तो ये भी कांस्टेंट है तो सीधी बनेगी। तो यहाँ पे लिख दो AR MR, और इसको बोल सकते हैं AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस। ये परफेक्ट डायग्राम है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, इम्परफेक्ट पढ़ाऊंगा। ये वाला TR आता है और ये MR वगैरह। पेंसिल बना दूंगा तो पेंसिल से बना, ताकि जब अगर सही है तेरे नोट तो कैसे भी कर ले, कर ले फिर कैसे भी तेरा माना। तू चाहता गंदे हो जाए तो गंदे कर, अच्छे चाहते अच्छे कर। पढ़ाऊंगा आगे, पढ़ाऊंगा आगे। बात करने में टाइम लगाए तो इम्परफेक्ट डाल ये कहता हूं, ये क्या हमारा पेज बनाने मेजरमेंट। हां
जो पेपर में मेजरमेंट से बनाना है वो बता दूंगा। ये वाला जैसे मैं जिस पर मेजरमेंट डलवा रहा हूँ वो मेजरमेंट से बनाना, जो मेजरमेंट से नहीं बना रहा वो मेजरमेंट से मत बनाना। ये जो है AR equals to Y equals to वैसे हर वक्त परफेक्ट, बिल्कुल। सुनो भाई, 2012 काम कर रहा हूँ मैं, तुम लोग ऐसे रुका हूँ, काम कर लो पहले। इम्परफेक्ट है, हाँ इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन होता है जिसमें आप प्राइस घटाते जाते हो ताकि आपकी ज्यादा सेल होती जाए। तो चेक करो, क्वांटिटी प्राइस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 मिनट, हाँ ठीक है। जब आप कुछ भी नहीं मांग रहे थे तब बाजार में प्राइस क्या चल रहा था, 10। आपने बोला कि भैया मैं 1 यूनिट लूंगा, तो आपने कहा प्राइस कितने हैं, 10 रुपए के भाव से लगेंगे। आपने कहा भैया सही सही बता दो, मैं 2 यूनिट ले लूंगा, कि चलो भाई आप ना 7 रुपए के हिसाब से दे दो। कब करते चले, मैंने बोला अरे सही सही बता दो मैं 3 यूनिट लूंगा, तो बताओ प्राइस कितना करोगे, कि भैया आपको 6 रुपए के हिसाब से मिलता है। फिर मैंने पूछा कि भैया 4 के हिसाब से दे दो, तो वो बोलेगा भैया आखिरी दाम है 5, इसके अलावा नहीं, बस इतना। उसके एक टाइम आता है कि गिरेगा नहीं, पर गिरता है ना, ज्यादा ले तो क्वांटिटी तो गिरता है। तो अब हम सब चेक करते हैं कि TR कितना होगा। रोज कैलकुलेशन करना है। हाँ कैलकुलेशन है तो क्या क्या बर्बाद हो। बर्बाद ही है। चेंज इन TR, बट TR में चेंज करते जाओ। देखो MR का क्या हुआ, इधर तो कुछ भी नहीं है, 0 से 10 हुआ 10 हो गया, 10 से 4 हुआ 4 हो गया, 4 से 4 8 18 हुआ 4 हो गया, 18 से क्या कहते हैं 2, ठीक है। AR क्या होता है, TR डिवाइड बाय आउटपुट। हमेशा से आएंगे। कर ले बेटा, बंद कर दे। आवाज कम कर लो बेटा, बहुत तेज आवाज है। काली वाली वक्त देखा फिर और दिक्कत दर्द। खौफ तो यही है बस, फोन उठाने का खौफ नहीं है, फोन तो ये है कि अगर तेजी से आवाज आ गई तो क्या हो जाएगा। जब भी फोन उठाता है चलो चंद चंद, अब चेक करो डायग्राम कैसे बनाना इसका। ऐसे करके ये टीआर गिरेगा तो नहीं, नहीं गिर नहीं रहा, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
वैसे जाएगा तो ये वैसे वो एआर है मांगा है दिया शांत रहे, बहुत परेशान कर रहा है ये वो सब। अब कुछ पूछना है इसमें? ये ए आर और एम आर डाउनवर्ड क्यों होते हैं कि ये शो करते हैं कि जितने प्राइस कम होते जाएंगे उतनी डिमांड बढ़ती जाएगी। लिखना चालू कर दो। ए आर इज डाउनवर्ड विच शोज ए सर आर रुकिए, डायग्राम तो बनाने दीजिए। बना लो। ये जो टी आर का डायग्राम है बेटा, ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही हल्का हल्का बढ़ता जाएगा। इसने सही बनाया। सही है। अब जूम से जब कॉल आएगी ना कि भैया पढ़ाओ, तो चैप्टर भी आता ना। जूम लिखवाएं। हाँ भैया। और भाई महक तान्या लिखवाएं। हाँ सर। ठीक है, लिखो, लिखना चालू करें। AR is downward sloping curve in imperfect. Sorry, AR is downward sloping curve. AR is downward sloping curve in the imperfect competition. In the imperfect competition, which shows that more quantity can be sold by dropping the price. मेरे घर पे यार चाइना मिलेगा, जो मैं खाऊंगा वो तेरे को मिलेगा। हर बार ऐसे ही होता है। मैं कोचिंग घर पे भी पढ़ाता हूँ, मतलब कहते हैं ऐसे। जब अब आगे चल के ऐसा होगा 12th क्लास में, जब जनवरी फेब आती है तो बच्चे कोई अपनी तैयारी कर रहा है, कोई आ नहीं रहा, 10-5 बच्चे हो जाते हैं, तो अपने घर पे बुला लो। फरवरी के बाद से ढीली हो जाती है हर जगह की, हो जाती है सबके बीच में। चले बच्चों, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बच्चों किसी को कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं। ये हमारा चैप्टर हो चुका है एंड अब हमारा नया चैप्टर चालू होगा। बाकी जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो हम इसका रिवीजन चालू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो उसमें छोटी मोटी सी जो बातें हैं वो जो मेरी रह गई थी वो मैं बताऊंगा आपको। टेस्ट ले रहा हूँ, वो अटेंडेंस ले रहा हूँ। चाय पिला के जाओ। जा भैया अरे लोग ना अद्रिका, आनंद, आरुषि, प्रेजेंट भैया। बुलबुल, प्रेजेंट भैया। देव, देवांश, गोपेश, हर्ष,
हर्षेश, Present भैया। जानवी, काजल, प्रेजेंट भैया। ब्रिजवासी, ब्रिजवासी, कनिष्का, खुशी, ख्याति, प्रेजेंट भैया। कोमल, चेतन, नंदा, लक्ष्य, महक, 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 महेश्वर, तान्या, प्रेजेंट सर। वंशिता। प्रेजेंट भैया। थैंक यू बेटा। नहीं बोला वो चेक कर दिया मैंने, अटेंडेंस लगा दी। भैया आज के नोट्स भी उस पे भेज देना कॉमर्स